हालेलुया। जेम्स की हैप्पी क्रिसमस आप सभी को। और आज के वचन में हम देखेंगे प्रभु का जन्म किस तरह से होता है और ये किसके द्वारा होता है। इस वचन में हम देखेंगे कि जो लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 26वीं आयत से हम देखेंगे कि यीशु के जन्म की घोषणा। उसमें हम देखते हैं कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर यीशु का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तो गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और परमेश्वर उसके पिता का सिंहासन उसको देगा। तो प्रियो, आज हम इस वचन में देखेंगे स्वर्गदूतों के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई कि जो हमारा उद्धार करता आएगा वो किस तरह से आएगा। तो आज हमारा उद्धार करता जो आया वो माता मरियम, उस मरियम से आया जो पवित्र आत्मा के द्वारा सिर्फ गर्भवती पाई गई और वो पवित्र थी। और वो पवित्र था जब तक इस दुनिया में ना आया, तब तक वो पवित्र बनी रही। तो प्रियो, हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर जो है हमारा उद्धार करता, वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लेने के लिए जो उसका एक निर्दोष का लहू बहना आवश्यक था, तो वो निर्दोष होकर के, निष्पाप होकर के इस दुनिया में आया। और वो पाप से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की ओर से आया। और वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो मरियम थी वो गर्भवती पाई गई। और उसने जब प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया तो वो एक उद्धारकर्ता बन के हम लोगों का छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में आया। तो प्रियो, आज हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो हमारे पापों के छुटकारे के लिए हुआ। और यदि हम विश्वास करते हैं, यूहन्ना 3:16 में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रियो, आज हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सबसे इतना प्रेम रखा था जब हमारे गुनाह, जब हमारे पाप क्षमा करने के लायक कोई भी वस्तु नहीं बची थी। कोई बलि, किसी बलि से या किसी अन्य वस्तु से हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते थे। तो परमेश्वर ने देखा कि यहाँ पे एक निर्दोष का लहू बनना आवश्यक है, तो उन्होंने अपने पुत्र को, जो अपने स्वरूप और अपनी समानता में अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। और वो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बन के इस दुनिया में आया। और आज वो हमारे बीच में जब सच में उद्धारकर्ता बन के आया तो लोगों ने उसके विषय में बहुत सारी विरोध की बातें कही। बहुत सारे ये जब वो इस दुनिया में आया तो लोगों ने उसको सर छिपाने की भी जगह ना दी थी। तो आज जब हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था तो इतने हजारों लोग उसके विरोधी हो गए थे। पंडित, शास्त्री, इतने सारे विरोधी थे। तो आज हमारे इस क्रिसमस के महोत्सव में बहुत सारे विरोधी बन बैठे हैं, जो आज हम प्रभु के जन्म दिवस को मनाते हैं। लेकिन बहुत सारे विरोधी जो धर्मांतरण वाले हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो लोग जो जानते नहीं हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो बात करते हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि मेरा जीवन कैसा था और प्रभु में जब हम आए तो प्रभु ने हमारे जीवन को किस तरह से बदल दिया। तो आज हमारा जो जीवन है वो परिवर्तन हुआ। हमारा ना तो कोई धर्म और ना ही कोई मेरी जाति परिवर्तित हुई। हम एक मन से परिवर्तित हुए। प्रभु यीशु मसीह के आ जाने से हम एक प्रेम, एक शांति और एक
मेल मिलाप के साथ रहने वाले हो गए। तो प्रियो, आज हम इस संदेश से देखते हैं कि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो एक उद्धार लेकर के आया। तो प्रभु आप सभी को हैप्पी क्रिसमस, ढेर सारी आप सबको क्रिसमस की बधाइयाँ। तो आज हम प्रभु के जन्मोत्सव को मना रहे हैं और देखेंगे कि बहुत सारी रोकथाम जो हैं प्रभु के जन्मोत्सव की मनाने में है, लेकिन फिर भी हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हम सब आनंद के साथ उसकी जय जयकार करते हुए उसकी महिमा करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो जो हमारा परमेश्वर है वो हम सब की रक्षा करने वाला है। तो धन्यवाद हो उस परमेश्वर का, धन्यवाद हो हमारे उस पिता का, जिसने हम सब के लिए इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में हमारे लिए भेज दिया। हालेलुया, जय मसीह की।